सभी को गुड इवनिंग, हैप्पी साबत। आप सभी को स्वागत है इस साबत के शुरुआत में। और हम ईश्वर की स्तुति आराधना करने के लिए उनके भवन में इकट्ठे हो सकते हैं। धन्यवाद देते हैं ईश्वर को कि हमें मौका दिया है। मैं शुरू करने से पहले बाइबल से एक बात पढ़ूंगी जो मिलता है भजन संहिता भजन संहिता 40 का 1 से लेके 3 तक पढ़ूंगी। 1 से 3 तक 40 का। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उभारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुतेरे यह देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। ईश्वर इस सुंदर वचन पर आशीष दे। मैं धन्यवाद देती हूँ हमारे सॉन्ग सर्विस बच्चे को, तीनों बच्चों को मैं धन्यवाद देती हूँ सॉन्ग सर्विस में अगुवाई करने के लिए, और आप सभी को भी। आइए हम हिंदी से गाएंगे गाना, और खुलना हो जाएगा तो सभा खड़ी हो जाएगी। 160 नंबर का 160, हे प्रभु आशीष के सोते।
हे हमारे स्वर्गीय पिता, फिर से हम आपके चरणों तले आते हैं। लाखों लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमें पूरे सप्ताह भर भला चंगा और सुरक्षित रखते हुए इस शब्द के शुरुआत में हमें लाए हैं प्रभु। हम आपके भवन में इकट्ठे हो पाते हैं और आपकी महिमा के निमित्त आपके गानों को गाए हैं प्रभु। इसमें आपके आशीष हो। और आज के दिन जहाँ कहीं भी आराधनाएं हो रही है आपके नाम से प्रभु, एक या दो मिलके आराधना कर रहे हैं प्रभु, उन्हें भी आप आशीष दीजिए। और प्रार्थना करते हैं मंडली के प्रत्येक सदस्यों के लिए, और प्रार्थना करते हैं अगर कोई दुख तकलीफ में है, बीमार में है, हताश है, निराश है पिता, तो आप उनकी सुधि लीजिए। और इस वक्त मेरे साथ रहिए, जो भी वचन मैं बोलूँगी प्रभु वो सब आपके ओर से हो सके। और क्या मांगे पिता, हमारे हर एक पाप गुनाहों को क्षमा कीजिए। छोटी सी विनती यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, दया करके स्वर्ग में सुन के ग्रहण कीजिए, आमीन। मैं फिर से ईश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ कि मुझे मौका मिला है उनके वचन को सुनाने का। मैं आज बोलूँगी बाइबल से महिलाओं के बारे में हम लोग देखेंगे और पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे लूका 2:36 में। यहाँ पर हन्ना नामक महिला के बारे में, जो विधवा थी और मंदिर में रहती थी, गिरजाघर में, और वो ईश्वर की सेवा आराधना करती थी। और जब यीशु मसीह जब बालक थे तब वहाँ उनको लाया गया, तब वो उन्हें देख के वो वहाँ पर गवाही देती है। यहाँ हम पढ़ेंगे, अशेर के गोत्र में से हन्ना नामक फनुएल की बेटी एक भविष्यवक्तिन थी। वह बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। वह 84 वर्ष से विधवा थी। 84 वर्ष की विधवा वो मंदिर में रहा करती थी और उपासना करती थी, प्रार्थना करती थी, और वो ईश्वर का बाट वो जो रही थी वहाँ। और जब वो वहाँ देखती है तो यहाँ वो गवाही देती है। और वह उस घड़ी वहाँ आकर प्रभु को धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोहते थे उस बालक के विषय में बातें करने लगे। और उसका विश्वास, वो बहुत दिन से शायद सुनी थी होगी यीशु मसीह का बारे में कि वो दुनिया में आएंगे बालक के रूप में, और उसका विश्वास था कि एक दिन वो उन्हें देखेगी। और उतना साल तक वो गिरजाघर में, मंदिर में वो सेवा आराधना करती, प्रार्थना करती और वहीं वो रहती थी। और दूसरा महिला के बारे में हम देखेंगे जो
हमको मिलता है। जो प्रेरितों के काम, और जो जगह का नाम है यहाँ याफा लिखा हुआ है। उस याफा में दबीता अर्थात दोरकस नामक उसका 2 नाम था, एक विश्वासिनी रहती थी। बहुत से भले भले काम और दान किया करती थी। वो कपड़े सीती थी और बहुत से महिलाओं सबको कपड़े सी के वो देती थी, उनकी मदद करती थी। और भी बहुत से लोगों के उसने मदद की। जब वो मर जाती है और तो वो बहुत दुखी हो जाते हैं, और दुखी हो जाते हैं, रोने लगते हैं। बीमार होकर जब वो मर गई, उसे नहला धुलाकर अटारी में रख दिया गया, इसीलिए कि लूछा याफा के निकट था, जगह का नाम था। चेलों ने यह सुनकर कि पतरस वहाँ है, 2 मनुष्य भेजकर उससे विनती की, हमारे पास आने में देर न कर। तब पतरस उठकर उसके साथ में गया, और जब वह पहुंचा तो वे उसे एक अटारी पे ले गए। सब विधवाएं रोती हुई उसके पास खड़ी थी। वो बहुत दुखी थी, क्योंकि वो उसने सब कोई की सहायता मदद की थी, और वो दुखी हो गए कि वो इतनी अच्छी थी, सब कोई की मदद करती थी। और उसके पास खड़े हुए, और जो कुर्ते और कपड़े दोरकस ने उसके साथ रहते हुए बनाए थे दिखाने लगे। वो पतरस को दिखाती है कि उसने हमें दिया था, और हम बहुत दुखी हैं बोल के वो लोग वहाँ पर खड़े रहती हैं। तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना की, और सब की ओर देखकर कहा, हे दबीता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। उसने हाथ देकर उसे उठाया और पवित्र लोगों और विधवाओं को बुलाकर उसे जीवित दिखा दिया। यह ईश्वर ने उसे फिर से जिलाया, और जब वो नहीं मरी थी, जिंदा थी, तब वो बहुत दूसरों की मदद करती थी। और जब वो मर गई तब वो बहुत दुखी हुए, और जब ईश्वर ने उन्हें जिलाया तो बहुत कोई ईश्वर पर विश्वास किए, और बहुत कोई विश्वास करके हो सकता है वहाँ बहुत लोगों ने विश्वास करके बपतिस्मा भी लिया होगा, और ईश्वर पर पूरा विश्वास किया होगा कि नहीं, यीशु मसीह मुर्दों को भी जिला सकता है बोल के उनका विश्वास देख के बहुत माने दृढ़ हो गया होगा। बहुत लोगों ने देखा वहाँ पर, और वो फिर से जिंदा होके फिर से वो दूसरों की मदद करती होगी। और जो वो कपड़े सीती थी, फिर से वो दूसरों को कपड़े सी के मदद करती थी होगी। और बहुतों ने ईश्वर का इस चमत्कार और को देखा और उस पर विश्वास किया। और यहीं से हम लोग ईश्वर पर
भरोसा और विश्वास कर सकते हैं कि हम भी एक दिन मर जाएंगे, फिर भी जब यीशु मसीह आएंगे तो हमें फिर से जिलाएंगे और हम उनके साथ स्वर्ग राज में प्रवेश कर सकते हैं। अगर हमारा विश्वास उनके ऊपर पूरा दृढ़ और है तो हम उनके साथ एक दिन जरूर जाएंगे स्वर्ग में। ईश्वर इस वचन पर आशीष दे। आमीन। आइए हम सभा को अंत करेंगे और गाएंगे हिंदी से 10 नंबर का गाना। 10 नंबर का खुलना हो जाएगा तो सभा खड़ी हो जाएगी। यीशु है मेरा कैसा विलास। यीशु है मेरा कैसा विलास, मन में वधिता मैं माँ की आस, मुक्ति की भागी स्वर्ग मेरा घर, उसमें मैं रहता सदा निडर। या मेरा हाल है या मेरा गान, उसी का यश मैं करता बखान। या मेरा हाल है या मेरा गान, उसी का यश मैं करता बखान। पूरा भरोसा आनंद और सुख है मेरे मन में, ना सुख है ना दुख, प्रीत से ही हुआ दया का ज्ञान। दूध गानव करते प्रेम का बखान। या मेरा हाल है या मेरा गान, उसी का यश मैं करता बखान। या मेरा हाल है या मेरा गान, उसी का यश मैं करता बखान। कृष्ण पर मैं रखता पूरा विश्वास, रहता सुरक्षित उसी के पास, उसी के प्रेम से पाता विश्राम। जाऊंगा अंत में स्वर्गीय धाम। या मेरा हाल है या मेरा गान, उसी का यश मैं करता बखान। या मेरा हाल है या मेरा गान, उसी का यश मैं करता बखान। मैं प्रार्थना के लिए मिसेस छोटी सिंह को अर्जी करूँगी प्रार्थना के लिए।